मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 12 दो बैल जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर के खेत दिखाई पड़े। वे भूखे थे तो ही मटर की खेत पर घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भर भी न खाया था कि रखवाला ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरे और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत सारे जानवर थे। भैंस, घोड़ा, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ ना चारों का प्रबंध था ना पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ से फंसे। रात होने पर मोती ने हीरे से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार को गिराने का प्रयास किया। 2-4 चोट पर ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोट मारनी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनने ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरे से भाग चलने को कहा, पर हीरा मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हो। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, खूब सहते सहते हीरे मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैल में कुछ भी दम बाकी न था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेज़ी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने अब देखा ना तब वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे पर चूम लिया। क्या हुआ बच्चों? जो बैल थे वो उस गया प्रसाद के घर से भाग गए तो उनकी मुलाकात एक सांड से हुई तो सांड को दोनों भगा दिए। तो दोनों बड़े प्रसन्न थे। वो मटर की खेती देखी तो वे बहुत भूखे थे तो मटर खाने चले गए। पेट भर मटर खाया था कि नहीं, वहाँ का रखवाला आ गया और उन्हें पकड़कर कांजी हाउस ले गया। कांजी हाउस क्या है? सरकारी स्थान जहाँ पर लावारिस जानवरों को रखा जाता है। कांजी हाउस क्या है? जहाँ पर लावारिस जानवरों को रखा जाता है। कांजी हाउस में कौन कौन से और भी बहुत सारे जानवर थे। कौन कौन से थे? भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे, जो सब थे बहुत कमज़ोर थे और दुबले पतले थे। बाना चारा था ना पानी का कोई बूंद था। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कैसे फंस गए। रात होने पर हीरा कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो उसने सींगों से दीवार को गिराना चाहा। 2-4 चोट में थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसमें और भी उत्साह बढ़ गया और वो जोर जोर से मारने लगा और दीवार में रास्ता बना दिया। पहले तो दीवार में रास्ता बनने से घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस, बकरियाँ। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरे से भी भाग चलने को कहा मोती ने, तो हीरा मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले आए और देखे कि पूरी इमारत खाली है, मतलब पूरा कांजी हाउस खाली है।
इससे उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हीरे मोती को नीलाम करना सोचा। नीलामी में सबसे ऊंची बोली एक व्यापारी का था। उसने उसे खरीद लिया और वो दोनों हाँकते हुए अपने गांव की ओर चले। जो व्यापारी था उनके गांव का था। मार खाते खाते सहते सहते हीरे मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनके हड्डियां भी निकल आए थे। भूख प्यास से व्याकुल बैल को में कुछ दम भी बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा उनको, तो ना जाने कहाँ से उनका दम आ गया और वो दोनों तेज़ी से भागने लगे। उसके पीछे पीछे व्यापारी भागता गया, पर जब तक उन्हें पकड़ता दोनों बैल अपने घर पहुंच गए, मतलब झूरी के घर पहुंच गए। बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हो गया, वो लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे आ गया और दोनों बैलों को मांगने लगा कि मैं खरीदा हूँ, मुझे दोनों बैल दे दो। तो मोती ने क्या किया, ना आगे देखा ना पीछे देखा। वो क्या किया, सीधे ही व्यापारी पर झपटने लगा। तो व्यापारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से आई और दोनों बैलों को माथे पर चूमने लगी।